प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी एग्ज़ाम्स की जो परेशानी चल रही है, बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है बिहार में। ये काफ़ी ये लगा लीजिए कि अब दिसंबर से लेकर अब तक ये मुद्दा बहुत गर्म है। इसी की चिंता संतोष मलिक जी की है कि उन बच्चों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, यानी बिहार सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा बहुत बड़े अत्याचार किए गए उन बच्चों पर। आपको मालूम है ये एग्ज़ाम में पेपर लीक का मसला सामने आया था कि पेपर लीक हुआ है, और तब से ही बहुत बड़ी गंभीर समस्या चल रही है। ये 13 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, और जो इनका बापू परीक्षा परिसर है वहाँ पता लगा था, यानी टोटल तो करीब करीब 912 केंद्र थे जहाँ एग्ज़ाम हुआ था, और 4 लाख के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इस परिसर में ये मामला पता लगा था, यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ था इस सेंटर का, ये पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है, और तब से ही बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। बहुत लंबी हड़ताल चली है, काफ़ी राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं और काफ़ी संगठन भी शामिल हुए हैं। बहुत लंबा आंदोलन चला था। उसके बाद यानी इस आंदोलन के बाद फिर उनको यानी खदेड़ दिया गया वहाँ से, लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछार। उस टाइम ठंडी का मौसम था, यानी कड़ाके की सर्दी थी, पानी की बौछारें इनके ऊपर फेंकी गई हैं और अत्याचार किए गए, लाठी डंडे बरसाए गए इनके ऊपर। ये बच्चे वहाँ से यानी इनको उठा दिया गया ज़बरदस्ती, और माननीय उच्च न्यायालय में भी इन्होंने अर्जी लगाई थी, वहाँ भी इनकी ये खारिज हो गई थी। बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अर्जी इनकी खारिज हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गंभीर मुद्दा है तो इस पर एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया जा रहा है। बच्चों के भविष्य का मामला है, इनके भविष्य का मामला है। देखिए, एक बच्चा तैयारी करता है, कितनी मुश्किल होती है ये सिविल सर्विसेज वगैरह की या मेन एग्ज़ाम कम्पिटिटिव जो हैं, उसमें बहुत कड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कड़ाई से पढ़ाई करनी पड़ती है। गरीब परिवार हैं ज़्यादातर, बच्चे जो है ना फीस तक नहीं दे पाते हैं। माँ बाप इनका यानी कर्ज लेकर के तब वो पढ़ाई कराते हैं, तब वो बच्चों की फ़ीस भरते हैं, और ऐसे में इस तरीके से अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये तो बीपीएससी को खुद ही सोचना चाहिए था कि अगर कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ से हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उनको सुधार करना चाहिए। जो मांग बच्चे कर रहे हैं नाजायज़ है तो उनको बैठ के समझाइए कि ये नाजायज़ मांग है, जायज़ है तो उसको मानिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और उसके लिए ऐसी परेशानी सरकार की तरफ से किया जाना ये बिल्कुल गलत है। और अब वो बच्चे फिर से दोबारा से आंदोलनरत थे, कल उनके साथ फिर लाठीचार्ज हुआ है। यानी वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ वहाँ इकट्ठे हुए थे, उधर सारे हड़ताल के लिए यानी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ फिर उनके साथ फिर लाठीचार्ज हुआ है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि देखिए, ये कोई दुश्मन तो है नहीं हमारे, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने नागरिक हैं, बिहार के नागरिक। और बिहार में आपको मालूम है नौकरियों की कितनी बड़ी समस्या है। वहाँ सरकारें इतनी निकम्मी रही हैं, यानी आप पुराना छोड़ भी देख, केवल 35 साल का इतिहास देख लीजिए आप। 15 साल आरजेडी की सत्ता रही है और 20 साल ये जेडीयू की सत्ता रही है, लेकिन कभी आरजेडी से समर्थन से वो चली है और कभी बीजेपी के समर्थन से। बस इन्हीं की खिचड़ी पकड़ी है। बच्चों के लिए वहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना कोई नई इंडस्ट्री लगाई गई है। बच्चों, वहाँ के जो युवा हैं उनको सबको बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए। बिहार के अंदर नौकरियाँ इनका देने की कोई इच्छा ही नहीं है, बच्चों के भविष्य को ये देखते ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आए दिन उनके साथ अत्याचार करना ये गलत है। इनका समाधान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें मुसीबत बढ़ाने के लिए नहीं होती हैं, मुसीबत को घटाने के लिए होती हैं, परेशानियों का हल निकालने के लिए होती हैं। लेकिन वर्तमान में देश में ऐसा माहौल चल गया है कि कुछ समस्याओं को बढ़ाती है सरकारें, बल्कि हल करने की बजाय वो बढ़ाती हैं। तो ये संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की है कि ये युवाओं के भविष्य की बर्बादी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। माँ बाप जो गरीब हैं, जो फीस दे नहीं पा रहे, वो बाहर से ब्याज पर पैसा ला करके वो इनका खर्चा उठाते हैं, और ऐसे में एग्ज़ाम रद्द हो जाए या और कोई ऐसी परेशानी आए तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? उनके साथ उनके भविष्य पर तो ताला लग गया, फिर वो तो खिलवाड़ हो रही है। तो मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार को भी और प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि आप ही की सरकार चल रही है, वहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है,
तो इन बच्चों का समाधान निकालिए, इनके भविष्य की तरफ इनको खिलवाड़ मत होने दीजिए, इनका समाधान निकालिए जो भी प्रॉपर इसका रास्ता है, ताकि उनके भविष्य पर कोई ताला ना लगे या भविष्य पर ऐसी कोई खिलवाड़ ना हो। वरना क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे बताइए। जब सरकारें भी ऐसा करेंगी, एक तो उनके साथ उनकी यानी पेपर लीक का मामला आए दिन वहाँ पर हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, फिर इनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ लाठीचार्ज किया जाता है। बच्चों ने कोई ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है वहाँ पर। तो इसको गंभीरता से देखना चाहिए केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, खुद बीपीएससी को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।